हाय एवरीवन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस एपिसोड 16 के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ पे यूजू से, जो कि एक्चुअल में अपनी फ्रेंड से बात कर रही है और बोल रही है कि ये तो जो है सच में बहुत बड़ी बात होगी, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और कपड़े जो है सिलेक्ट कर रही होती है, एक एक करके जो है उसको कपड़े दिखाती है, लेकिन वो कहती है कि मिस्टर गा ने सच में ऐसा बोला। वो कहती है हाँ, उन्होंने सच में ऐसा बोला। अब मिस्टर गा ने क्लास में उससे बोला क्या होता है। एक्चुअल में जो यूजू है उसने लास्ट एपिसोड में जो है मिस्टर गा को ये बात बोल दी थी कि मेरे लिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आप ही हो। और उसके बाद जो मिस्टर गा है वो काफ़ी देर के लिए शांत हो गया था, लेकिन यूजू ने बहुत सोच विचार करके जो है ये बात उसको बोली थी। और उसके बाद मिस्टर गा ये कहता है कि सैटरडे को तुम क्या कर रही हो, तो ऑब्वियसली जो है ये कहती है मैं फ्री हूँ। तो सैटरडे को मिलने के लिए इसको बुला लेता है और इसी के लिए अब जो ये है यहाँ पे तैयारी कर रही है। अब उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें तो उसका जो है टेस्ट भी नहीं पता। तो यूजू कहती है हाँ यार, ये बात भी है, हमें उसका टेस्ट भी नहीं पता। तो वो कहती है थोड़ा जो है सैसी ट्राई करते हैं और सिंपल भी जो है रखते हैं, जिससे दोनों का जो मिक्सअप है वो हो जाए। अब यूजू आती है कपड़े वगैरह चेंज करके और कहती है ये क्या है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूजू है वो वेट कर रही है कब जो है दिन यहाँ पे गुजरेंगे और सैटरडे का जो दिन है वो आएगा। फाइनली फ्राइडे खत्म होता है, यूजू का इंतजार खत्म होता है, रात खत्म होती है और सैटरडे जो है आ जाता है। और सैटरडे आते ही यूजू तैयार होकर जो है यहाँ पे चली जाती है कैफे में। कैफे में जैसे ही जाती है तो वहाँ पे जाके बैठ जाती है और बहुत देर तक जो है नर्वस होती है। अपनी फ्रेंड से भी बात करती है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए नर्वस हो रही हूँ। तो वो कहती है ज़्यादा नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो है मन मन में खुश हो रही होती है कि जब आएंगे सर तो मैं क्या बोलूँगी क्या बोलूँगी। लेकिन एकदम से देखती है कि जो हासू है वो भी वहाँ पे आ जाती है। हासू भी बहुत ज़्यादा जो है तैयार व्यार होके आती है और एकदम से आते ही जो है इसको देखती है। तो ये समझ जाते हैं कि इसने जो है यहाँ पे सर ने कुछ ना कुछ तो जो है झोल किया है। और हासू भी बहुत ज़्यादा तैयार होके आई होती है, यूजू भी बहुत ज़्यादा तैयार होके आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाते हैं। इनफैक्ट सारी जो स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स वगैरह वो वहाँ पे आ जाती है और मिस्टर गा ने सभी को जो है बुलाया होता है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में जो है ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा होता है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं मुझे भी एक फ़ोटो भेज, डेट पे क्या चल रहा है। तो एक्चुअल में वो ग्रुप फ़ोटो जो है वहाँ पे खींच लेती है, शर्माती हुई सब लोग ग्रुप में आते हैं और ग्रुप फ़ोटो खींच लेती है। ग्रुप फ़ोटो खींचने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह हो जाती है और सुबह जो है मिस्टर गा एकदम से उठते हैं। जैसे ही जो है मिस्टर गा उठते हैं तो मिस्टर गा को एक अलग सी फीलिंग होती है और वो चश्मा उतार देता है। और जैसे ही चश्मा उतारता है तो उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। एकदम से जो है वो डोंगजू को बुलाता है और कहता है डोंगजू मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो वो जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब बाहर हॉस्पिटल में ये तीनों मिलके बातचीत कर रहे होते हैं कि उसने जो है ये चीज़ हमें पहले बताई क्यों नहीं। हमें तो लगा कि वो जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। और बहुत ज़्यादा जो है रो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है परेशान भी होते हैं। अब जो मिस्टर गा है उसके बारे में जो डॉक्टर है वो ये बात कहती है कि हमें जो है सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मिस्टर गा के ये बात बाहर बता देता है कि मैं जो है सर्जरी के लिए जाऊंगा। और सर्जरी के बाद भी आँख ठीक होने के चांस जो है वो एक्चुअल में 50-50 है, पूरी तरह नहीं है, पर सर्जरी तो जो है करवानी पड़ेगी। अब डोंगजू जो है स्कूल में जाता है और सब बच्चों को ये बात बता देता है कि उनको जो है थोड़ी प्रॉब्लम हुई है और इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। और एकदम से जो यूजू है वो जाके पूछती है कि उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, क्या हुआ है, उनको बता दो मुझे। लेकिन वो उसको उस वक्त तो बताता नहीं है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो उसको बता देता है क्योंकि उसकी सर्जरी का जो टाइम है वो आता है। और यहाँ पे यूजू को जो है एकदम से पता चलता है कि वो हैन मेडिकल में है और एकदम से वो भागते हुए जो है जाती है। अब वहाँ जैसे ही भागते हुए जाती है तो ऑपरेशन वगैरह जो है हो चुका होता है और डॉक्टर कहते हैं कि थोड़े दिनों में जो है आपको नॉर्मल लगने लगेगा, ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होएगी। अब जैसे यूजू जाती है तो यूजू जाके जो है उनसे पूछती है कि आप ठीक तो हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ एक्चुअल में। तो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आपको जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी आप मैथ के टीचर बने। तो कहता है कि 10 साल जो है पुराना वादा है। तो कहती है 10 साल पुराना वादा। वो कहता है हाँ, एक बार जो है तो मुझे जो है स्कूल में मिली थी, स्कूल में नहीं सॉरी हॉस्पिटल में मिली थी। एक्चुअल में एक बार ना ये हॉस्पिटल में आया होता है, मिस्टर का छोटा होता है और उसकी जो है एक आँख का उस टाइम भी जो है प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे जो है यूजू उसको मिलती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है और रो रही होती है और मैथ में जो है बहुत ज़्यादा कम नंबर आते हैं, 4 नंबर। और इसी वजह से कहती है उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो उस टाइम पे ये जो है उसको यहाँ पे ये बात बोल देता है कि मैं जो है तुम्हें मैथ सिखा दूंगा और सिखा भी देता है। लेकिन उसके बाद वो कभी जो है उसको मिलती नहीं है। लेकिन जब वो स्कूल ज्वाइन कर लेता है तो स्कूल ज्वाइन करने के बाद जब वो एकदम से नाम सुनता है यूजू तो उसको याद आती है कि ये तो वही लड़की है जिसके जो है उस टाइम पे 4 मार्क्स आए होते थे। अब जो यूजू है वो ये बात सुन के जो है यहाँ पे खुश हो जाती है और उसके बाद मन ही मन में जो है खुश होकर यहाँ पे ये बात बोलती है कि इसका मतलब जो है कि मैं नदालिया से पहले मिली हूँ, मतलब मैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी थी, ये तो जो है बहुत अच्छी बात है, फाइनली मैं नदालिया से एक स्कोर आगे
लिए हूँ। और उसके बाद जो है वो घर चली जाती है। घर जाके बोलती है अपने मॉम डैड से कि हम जो है हॉस्पिटल में गए थे, उसके बारे में जो है आपको पता होगा, मैं जो है सर से वहीं मिली थी। वो कहते हैं, उसकी मॉम कहती है तुम कभी जो है हॉस्पिटल नहीं गई है, तुम कभी बीमार भी नहीं हुई हो। तो उसके डैड भी कहते हैं हाँ कभी हॉस्पिटल नहीं गई। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है, कहीं वो कोई और लड़की तो नहीं थी जो कि एक्चुअल में हॉस्पिटल में थी और ये जो है कोई और तो नहीं है। तो इस बात पे जो है वो थोड़ी कंफ्यूज यहाँ पे हो जाती है। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट फाइनली इन लोगों के सामने आ गया है और रिजल्ट को अनाउंस जो है वो कर दिया गया है। और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद जो है यहाँ पे फाइनली सारी गर्ल्स जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मिस्टर गा है फाइनली जो है उसको भी जाना पड़ रहा है। और मिस्टर गा जाने से पहले इन लोगों को ये बात बोलता है कि आप सभी जो है बहुत बड़े स्टार है, सभी जो है सुपरस्टार है और मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ, सभी अपनी लाइफ में जो है बहुत कुछ बड़ा करे और सभी लाइफ में जो है सक्सेसफुल हो। सभी के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए होते हैं मिस्टर गा के पढ़ाने से और सारी लड़कियाँ जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। ये स्पीच सुन के कहती है क्या स्पीच दी, कमाल की जो है स्पीच उनको ये लगती है। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि एक जो इनकी फ्रेंड है यहाँ पे, यूजू की एक जो फ्रेंड है, वो फाइनली जो है यहाँ पे शहर छोड़ने के लिए जो है चली जाती है, मतलब शहर छोड़ने के लिए जा रही होती है। बस स्टैंड पे उसको सब लोग ड्रॉप करने जाते हैं और बहुत सारी गर्ल्स जो है उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके जाती है और कहते हैं उसको हम तुझे जो है बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। वो भी जाते जाते जो है अपनी सारी मेमोरीज़ को याद करती है कि वो यहाँ पे आई है और उसके लिए जो है ये सारी मेमोरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना उसकी लाइफ में कुछ भी यहाँ पे नहीं था। अब जो स्कूल है उसमें जो है फाइनली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गर्ल्स है उनके अभी जो है मोमेंट, हैप्पी मोमेंट यहाँ पे आने वाला है। और जो मिस्टर गा है वो भी जो है जाने के लिए यहाँ पे रेडी हो गया है और यूजू जो है उससे उनसे जाके मिलती है और कहती है कि मैं जो है आपको एक्चुअल में ये देने के लिए आई हूँ, फर्स्ट एड देने के लिए आई होती है और कहती है कि आप कल जा रहे हो ना, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है मिस करने वाली हूँ। तो वो कहती है कि लेकिन एक काम करना, जो नदालिया है उससे जो है ज़्यादा बात मत करना। तो वो कहता है कि एक्चुअल में नदालिया और मैं जो है एक दूसरे को डेट थोड़ी कर रहे हैं। तो ये चीज़ सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मन ही मन में जो है खुश हो जाती है। थोड़ी जो है दोनों के बीच में बातचीत होती है, ये जो खुशी खुशी जो है यहाँ पे बात करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्नोफॉल है वो हो जाती है और स्नोफॉल होने की वजह से वो और भी ज़्यादा जो खुश है वो हो जाती है। तो फाइनली ये वाला जो एपिसोड है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। कमेंट करके बताना मुझे आपका जो है इस शो के बारे में, इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।